देश की 125 करोड़ जनता के लिए न सिर्फ वर्तमान केंद्र सरकार प्रयासरत है, बल्कि इसके साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कृषि क्षेत्र में और खासकर किसानों के हित में फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में मजबूत इरादे से बढ़ रही है और आशा की नई किरण जगी है। पिछले 2 सालों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने न सिर्फ किसानों के हितों के बारे में सोचा, बल्कि उसे करके भी दिखाया। उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है, फिर भी आइए हम कुछ अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर एक नजर डालते हैं। सरकार ने पूरे देश में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड अगले 2 वर्षों में जारी करने का अभियान आरंभ किया है। इसके लिए पिछले 2 वर्ष के दौरान राज्यों को 453.85 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये कार्ड जारी करने के लिए न सिर्फ प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि हजारों सैंपलर और तकनीशियनों के लिए रोजगार का सृजन भी किया गया। इस कार्ड का प्रत्येक 2 साल पर नवीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है और राज्यों को मोबाइल सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी दिए गए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड एक उपाय, ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं उतनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सिक्किम अब देश का पहला जैविक राज्य बन गया है। यहीं पहली बार गैंगटॉक में प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ सभी राज्यों के कृषि राज्य मंत्री और कृषि सचिवों के साथ 2 दिन की बैठक की और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश का गांव, देश का किसान, देश की कृषि, देश का कृषि उत्पादन, हमें उसे समग्रतया में देखना होगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रोड मैप में और भारत सरकार के एग्रीकल्चर के विजन में ये कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होंगे और एक प्रकार से सिक्किम डिक्लेरेशन के रूप में ये चीजें याद रहनी चाहिए। देश में पहली बार मोदी सरकार ने जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई है। राज्यों में अभी तक लगभग 8000 क्लस्टर बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती की तीव्र वृद्धि हेतु अलग से एक योजना बनाई गई है। साथ ही जैव उर्वरकों के उत्पादन में भी पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस 2 साल में ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मसाले, फल, सब्जियों और अनाज के उत्पादन में गुणवत्तापूर्ण बढ़ोतरी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की शुरुआत की है। फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली खामियों को दूर कर फसलों के नुकसान की उचित भरपाई, कम से कम प्रीमियम दर एवं अतिशीघ्र भुगतान करने आदि कई प्रावधानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश भर में लागू की गई। ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। इसमें सभी खाद्यान्नों के साथ साथ सभी जोखिमों को भी कवर किया गया है। साथ ही फसल कटाई के बाद भी होने वाले नुकसान को इसमें शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति के स्तर को 90% तक किया गया है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रेट थे और प्रीमियम का रेट ज़्यादा था और जो राशि उनको मिलती थी, जब क्षति होता था, नुकसान की भरपाई का, तो उसमें राज खजाने पर बोझ न पड़े, इसके लिए कैपिंग किया गया था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम मानकों को बदला है और अब सबसे कम प्रीमियम किसान को देना पड़ रहा है। बुआई भी अधिक किसान नहीं कर पाता है प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उसको ही 25% का मुआवजा मिलेगा और कटाई के बाद 14 दिन तक भी खेत में यदि उसका फसल पड़ा हुआ है और प्राकृतिक आपदा में उसका नुकसान होता है तो उसको भी फसल बीमा का पूरा लाभ मिलेगा। सही आकलन और शीघ्र भुगतान के लिए
पहली बार मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री के पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक उपज के आह्वान का असर अब दिखने लगा है। इसमें माइक्रो इरिगेशन के तहत एरिया की बढ़ोतरी की गई है। सरकार कम जमीन, कम समय और ज्यादा उपज के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि छोटे व सीमांत किसान कृषि की प्रगति में और अधिक योगदान कर सकें। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी चर्चा हमने की है कि अलग से कॉर्पस फंड का निर्माण, बड़ी मध्यम श्रेणी योजनाओं को पूरा करना और कम से कम जल का खपत हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसके लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म इरिगेशन में भी राशि बढ़ाई गई और 2 वर्षों के अंदर अच्छी उपलब्धि देश में प्राप्त हुई। 200 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत मार्च 2018 तक देश की 585 नियमित थोक मंडियों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। पहले तो क्या होता था, सारी मेहनत करके 25 किलोमीटर दूर मंडी में गया, उसके बाद तय होता था भविष्य क्या है। आज अपने घर में अपने मोबाइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक टर्निंग पॉइंट है। सरकार ने किसानों का दर्द समझते हुए आपदा राहत मानकों में परिवर्तन किया है। इसमें राहत राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया है। पहले फसलों में 50% हानि होने पर ही राहत दी जाती थी, इसे घटाकर अब 33% कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त अनाज की खरीद पर अब बिना किसी कटौती के पूरे समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सभी मामलों में सहायता की स्वीकार्यता 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में मृतक किसान परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रभावित किसानों के फसल उत्पादन हेतु देश के 614 जिलों में आकस्मिक प्लान सुनियोजित तरीके से लागू किया गया है। साथ ही राज्य आपदा कोष के तहत राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष द्वारा मदद की राशि में भारी वृद्धि की गई है। साथ ही सूखा के समय विशेष मदद दी गई। किसानों के लिए यूरिया की कमी को दूर करते हुए साल 2015 के दौरान यूरिया का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। अब किसानों को कम लागत में नीम कोटेड यूरिया मिलना आसान हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी योजना बनाई कि अब देश के अंदर एक दाना भी यूरिया का उत्पादन होता है तो नीम कोटेड यूरिया होता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसका गलत जो उपयोग होता था वो बंद हो गया और लागत कम हो गया। देश में पहली बार कृषि उन्नति मेला का आयोजन 19 से 21 मार्च 2016 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आयोजित किया गया। इसमें देश के सभी ब्लॉक एवं आसपास के 3 लाख से भी अधिक किसानों ने 3 दिनों में भाग लिया। इससे फसल, पशुपालन, किसानों की आय बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों की जानकारी हेतु सरकारी, गैर सरकारी तथा कॉरपोरेट द्वारा मशीनरी, कृषि उत्पाद, उन्नत आदान एवं सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, प्रशिक्षण दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के किसानों का मार्गदर्शन किया। वर्तमान 2 वर्षों के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन को सशक्त बनाते हुए इसमें बाजार ढांचे की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। किसानों की आय को बढ़ाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना इस वर्ष देश में प्रारंभ की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जिलों की संख्या बढ़ाकर 638 कर दी गई है। इसके बजट का कुल 50% दलहनी फसलों के लिए आवंटित किया गया है। इसमें मोटे अनाज, गन्ना, कपास और जूट फसलों को शामिल किया गया है। चमन योजना के तहत
सैटेलाइट के माध्यम से अब बागवानी की फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का भी आकलन किया जा रहा है। फसल कटाई में सभी प्रकार के खेतों का समावेश और बेहतर योजना के लिए रिमोट सेंसिंग और जीपीएस तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। किसानों के लिए एम किसान पोर्टल की शुरुआत की गई और ये पोर्टल किसानों को उन्हीं की भाषा में और उस इलाके के लिए उपयोगी जानकारी एसएमएस व ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। अब किसान साधारण मोबाइल फोन पर भी बिना इंटरनेट के इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 11 अरब से अधिक एसएमएस देश भर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जा चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से मिलने वाली कृषि संबंधी इस सुविधा ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फार्मर्स पोर्टल, जो किसान संबंधी सभी जानकारियों को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, इसे और विकसित करके कारगर बनाया गया है। इसके अलावा फसल बीमा मोबाइल ऐप, एग्री मार्केट मोबाइल ऐप, किसान सुविधा ऐप और पूसा कृषि ऐप को भी डेवलप किया गया। अब किसान भाई बीज और खाद की उपलब्धता की जानकारी इंटरनेट पर और बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। इन कदमों ने किसानों को घर बैठे ही समसामयिक कृषि जानकारी प्राप्त करने का सस्ता और आसान तरीका प्रदान किया है। किसानों के खेत तक नई प्रौद्योगिकियों को पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या के साथ साथ जोनल कार्यालय भी बढ़ाए गए हैं। देश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 से बढ़कर 3 हो गए हैं। साल 2014 से 16 के बीच 14 नए कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करते हुए सरकार ने ये जता दिया है कि वो कृषि आधारित शिक्षा का महत्व भी समझती है। कि आज़ादी के बाद सिर्फ एक और एक IRI दिल्ली में, तो इसी प्रकार का दूसरा रांची के अंदर, फिर एक आसाम के अंदर, रांची के अंदर की कार्रवाई शुरू हो गई है। आसाम में भी प्रारंभ किया जाएगा। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही थे पूर्वोत्तर में, तो 2 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इस दोनों के अंदर 4-4 कॉलेज, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो यूनिवर्सिटी थे उसमें भी 6 नए कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्नत कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश होने से इसमें असीम संभावनाओं को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने मछली उत्पादन में बढ़ोतरी और इसके निर्यात के लिए इस काम को गति देने के लिए नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का आह्वान किया और मछली उत्पादन में भी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। देश में श्वेत क्रांति के नए युग का उद्घोष हो चुका है। दूध का न सिर्फ रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तरीय समन्वित पशु केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। देशी नस्लों की गायों के संरक्षण और संवर्धन को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। देश में पहली बार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। ये हैं बदलाव के 2 वर्ष। कृषि एवं इससे जुड़े हर क्षेत्र में लिए गए इन फैसलों से देश की कृषि उन्नति एवं किसानों के कल्याण की रफ्तार तेज गति से हो रही है, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास।